नमस्कार, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं यूपी टुडे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके कहे जाने वाले गोमती नगर की, जहां विकास की हकीकत सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। यहाँ सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं और सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सड़क पर गहरे गड्ढे बच चुके हैं। टूटी सीवर लाइन से बदबूदार पानी फैल रहा है। हमारे सहयोगी शोएब गाजी ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। आइए एक नजर डालते हैं। प्रोग्राम सड़क किनारे की हर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग कस्बों से। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप भी देख कर हैरान हो जाएंगे। किसी गांव गली की तस्वीर है या किसी राजधानी की तस्वीर है। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में खड़ा हूँ और लखनऊ का सबसे पॉश इलाका जिसे हम गोमती नगर कहते हैं और वहाँ पे खड़ा हूँ। ये तस्वीर गोमती नगर की है और इस तस्वीर को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, दोनों के वादे और धावे इसी गड्ढे के अंदर धराशाही हो जाते हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान का नारा लगा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गड्ढा मुक्त के दावे दे रही है। लेकिन ऐसे में तस्वीर कुछ अलग है जो बयां कर रही है। ये खास इलाका है उत्तर प्रदेश के गोमती नगर। दावे इसी तरह होते रहे हैं। शायद नगर निगम या संबंधित अधिकारियों की नींद कब खुलेगी, लेकिन उससे पहले उन लोगों को भी सुना देते हैं कि जो रोजाना यहाँ की यात्रा करते हैं, जो एक ऑफिस चलाते हैं, कुछ सोचकर कि कुछ इनकम होगी, कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ आते आते गिर जाते हैं या यहाँ आने के बाद कितनी मुसीबतों का रास्ता तय करना पड़ता है, उन लोगों से भी पूछ लेते हैं। सबसे यहाँ आ रहे हैं, हमको सिर्फ एक महीना सुपर हो गया है। हाँ। जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पानी पूरा भरा रहता है। एक महीना पहले कहाँ पे ऑफिस किया? हमारे एक महीना पहले जो है कुर्सी रोड पर था। हाँ। क्या उम्मीद लगा कर यहाँ आए थे कि यहाँ ले लेंगे? हमारे बिजनेस आगे बढ़ने के लिए मैंने यहाँ ऑफिस लिया था। हाँ। लेकिन फिर देखा आकर के तो यहाँ चला मतलब पानी पूरा भरा हुआ है। हाँ। जैसे लग रहा है गोमती नदी यहीं पे बह रही है। गोमती नदी नहीं? जी हाँ। तो यहाँ मेरे कस्टमर शिकायत किया नहीं, कस्टमर यहाँ आने में बड़ा दिक्कत हो रही है हमारे लिए। हाँ। हमारे कस्टमर भी नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये हमको लगता है कि ये सही हो जाए। हाँ। तो अच्छा है। बिल्कुल। तो कभी आप लोगों ने किसी से शिकायत किया है उस तरीके से, नगर निगम या और विधायक, सांसद? नहीं, शिकायत हम लोग किससे करें? हम बाहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ आते हैं अपने ऑफिस में काम करने। हाँ। काम करके हम निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन जो भी लोग हैं, मतलब जिनका ये काम है, उन्हें ये काम देखना चाहिए और इसको सही करना चाहिए जो भी है। सरकार तो कहती है कि हमने गड्ढे तो मुक्त कर दिए हैं। कोई गड्ढे मुक्त नहीं किए। यहाँ तो मैं 1 साल से हूँ हाँ। ये काम में। अभी लास्ट टाइम दिवाली टाइम पे ये इससे बुरा हाल था जो मैंने यहाँ नगर निगम में 1 महीने से रगड़ के यहाँ सफाई करवाया पूरा। हाँ। अब और अभी भी जैसे भरा, मैंने नगर निगम को शिकायत किया। नगर निगम वाले यहाँ आते हैं, देख के चले जाते हैं सिर्फ। हाँ। अभी मैं आपको कंप्लेंट नंबर दिखा देता हूँ और रोज का फ़ोन नंबर दे देता हूँ डिटेल, कि मैं वहाँ नगर निगम में बात करता हूँ। हाँ। मगर वहाँ से कोई आता ही नहीं है। हाँ। ना चाहता नहीं है, क्या है वो तो वो जाने। हाँ। तो यहाँ कुछ नहीं हो पाता काम। ये काफ़ी लोगों का दर्द है इसी तरीके से। आप भी यहीं से हैं? जी बिल्कुल। तो इस तरीके से कभी शिकायत आपने किसी से किया ये? अब तो बस मीडिया का ही सहारा हम लोग ले रहे हैं, हाँ। क्योंकि जो भी प्रयास यहाँ किए जाने चाहिए वो किए जा चुके हैं। काफ़ी अपने स्तर पे जो भी यहाँ लोकल बॉडी है वो अपना प्रयास कर चुके हैं। इसीलिए अब आप ही से ये उम्मीद की जा रही है कि आप इस मैटर को आगे जहाँ भी इस चीज़ को उठाया जा सके वहाँ उठाइए और इस समस्या का समाधान कराइए। और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। अभी कुछ दिन बाद इस तरह के पानी में जो बच्चे वगैरह इसमें हो जाएंगे और यहाँ पे रहने वाले जो लोग भी हैं वो आए दिन या तो हॉस्पिटलाइज होंगे या इस तरह की कैजुअलिटी यहाँ होती रहेगी। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस समस्या का समाधान करें।
बिल्कुल ऐसे मुद्दे को यूपी टुडे लगातार उठाता रहा है। अभी कहीं से आवाज आई थी, यहाँ पे गिर गई। मैं बाइक लेके 2 दिन गिरा थी रात में गिर गई। और क्या, हाँ। हाथ पैर साला बच गया, नहीं तो हाथ पैर सब फूट जाता। तो सरकार तो कह रही है दिखता ही नहीं है, पानी है कि नहीं है, पानी है क्या है समझ में नहीं आता है। हाँ, रात में कोहरे में कहाँ पता चलेगा इसमें पानी है कि कोई चीज। देखो पूरा तालाब बना हुआ है। आप तो रोजाना यहीं पे रहते हैं, रोजाना ये तस्वीर गवाह भी हैं आप। हाँ? यहीं पे रहते हैं, आते हैं यहाँ फंटी मार के चले जाते हैं भैया। यहाँ काम कुछ नहीं करते हैं, खाली फंटी मारेंगे 2 सीवर में चले जाएंगे। हाँ। कुछ काम नहीं होता है यहाँ से, सालों सालों भरा रहता है यहाँ। हाँ। सब गड्ढा हो गया। अभी सुबह एक आदमी गिर गया इसमें, हाँ। अभी सुबह गिर गया। क्या बताओ भैया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम मधुरमा वाले हैं, हमने कंप्लेन किया, अभी भी सुबह भी कंप्लेन किया है, परसों भी कंप्लेन किया है, कोई सुनवाई नहीं। आते हैं 2 फट्टी मारा चला गए। बस आप लोग भैया कुछ करिए। बिल्कुल हमारा काम ही है प्रयास करना, आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक ले जाना, जैसा कि हम ले जाते रहे। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये झुग्गी झोपड़ी है, मासूम बच्चे भी हैं जहाँ पर यहाँ पे लोग रहते हैं। हालांकि इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों को लेकर अलग अलग आवाज़ उठाई जाती रही है और लोगों से भी सवाल करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। सुबह जब इस तरीके से आप तैयार होकर आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे शरीर पे कोई कीचड़ आ जाए और फिर मुझे दोबारा घर जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लेकर के अपनी सफाई व्यवस्था करते हैं। हमारे लखनऊ के मेयर महोदया अपने आप से जाकर के सफाई व्यवस्था करती हैं और उनके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एक तरह से कहीं जितने भी कार्यालय बाकी सब चीज़ यहीं पे है और उसके बावजूद यहाँ पे इतनी विकराल समस्या खड़ी हुई है कि चलना दुश्वार हो जाता है। कपड़ा पहन करके आइए, सब कुछ करके आइए, नाली और सीवर के लाइन इतनी बाहर रही है शहर के बीचों बीच, तो प्रदेश की व्यवस्था किस तरह से होगी? जबकि पूरा प्रबंध तंत्र और पूरा जो है राज्य शासन और प्रशासन सब लोग सफाई की व्यवस्था पर निर्भर करता है। और गोमती नगर खंड में इस तरह की स्थिति है कि देख करके और प्रदेश सरकार से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को देखें गंभीरता से और स्वच्छता पे, क्योंकि ये राजधानी है और इसी राजधानी में लोग ये कल्पना करते हैं कि राजधानी इतनी खूबसूरत है तो गांव कितना खूबसूरत होगा। लेकिन इसी राजधानी में देखने के बाद जो है इस तरीके की जब तस्वीरें सामने देखने को मिलती है तो ये आने वाले कल ये लगता है कि शायद राजधानी इतना डेवलप नहीं है तो गांव कैसा होगा। जो गांव गांधी जी का सपना था कि हम मॉडल गांव बनाएंगे, जो गांव ये तस्वीर ये कोशिश ये प्रधानमंत्री की थी, हम इस गांव की तस्वीर में 10 साल से रह रहे हैं, तो 10 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ या ऐसे ही चलता रहा है? बंद होता चलता तो ये पानी तो आपके घर तक आ जाता है? जी, बरसात में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला सीतापुर। सीतापुर के। सीतापुर से आने के बाद लगातार शहर जा रहे हैं, लेकिन ये तो गाँव ही में है आप। और क्या है? हाँ? और क्या है? तो बीमारी भी बढ़ती चली जाती होगी बच्चों को। और क्या, बच्चे हमारे सब पानी में निकलते हैं, बहुत गंदगी है, सब लैट्रिन टट्टी बात सब बहता है। हाँ। हाँ। तो कुछ बोलोगे पानी देख के? हाँ? योगी जी से क्या कहना चाहोगी पानी देख के? बताओ, खेलते भी नहीं होगे इसमें? हैं? कहो योगी जी हमारे घर के सामने का पानी हटवा दो, रास्ते बनवा दो, कहो। खैर ये बच्चे भी यहीं पे मासूमियत जो है धाराशाही हो जाए। एक छोटा सा सवाल लेकर के आए कि हम सभी लोग हैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं, हम लोग सड़क पे चलने के लिए भी टैक्स दे रहे हैं। यहाँ की जो दशा है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ। नहीं बिल्कुल बोलिए। पर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बात को तो रखना चाहिए कि यहाँ पे जो सड़क की दुर्दशा हो गई है, हम लोग बराबर टैक्स पे कर रहे हैं और हमारे जैसे ही न जाने कितने और लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो यहीं पे काम कर रहे हैं। अगर उनके ही टैक्स का पैसा अगर यूज़ करेंगे तो भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि यहाँ पे ये सड़क एकदम इजीली बनाई जा सकती है। पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसके अलावा और कुछ त्राहिमाम हो गया। बिल्कुल, बस यही जानना चाहेंगे कि कैसे करेंगे और कब तक करेंगे। कुछ एक जवाब मिल जाए हमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से, अगर अभी तुरंत नहीं भी करें तो एक जवाब दे दें एटलीस्ट। बिल्कुल। तो लोगों के अलग अलग सवाल हैं। सबसे बड़ा मकरड़ की नींद जो सो रहे हैं, इस तरीके से पानी और इस तरीके के गड्ढे शायद दिखाई नहीं देते और वो राजधानी में है, किसी गांव कस्बे में खड़े हैं
और कब ये रास्ते बनेंगे, ये आवाज़ लगातार उठती रही है और आज भी ये आवाज़ उठ रही है। खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हुकूमत है, जिस हुकूमत में ये कल्पना की गई थी कि गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, उसी हुकूमत में गड्ढे क्या, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये सवाल भरपूर इसी तरह उठाया जाता रहा है और आगे भी ऐसे ही हम उठाते रहेंगे। देखते रहिए। Thank you.